खीरगंगा के सैलाब में सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव के लोगों का मकान, दुकान, गृहस्थी और पर्यटक गेस्ट हाउस सब कुछ मलबे में बदल गया। जो कुछ बचा वहां अब लाखों टन मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली में तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बह गए मकान, दुकानों में मलबा ही मलबा। जहां थे बड़े बड़े मकान, अब सिर्फ मलबे के निशान। खीरगंगा नदी की जलधारा अब थम गई है। पहाड़ से ऊपरी हिस्से से पानी का फ्लो काफी कम हुआ है। नदी के दोनों ओर रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद का प्रयास कर रही हैं। जिस जगह लोग खड़े हैं यहाँ आसपास निर्माण का नामो निशान मिट गया है। मकान, मार्केट, गेस्ट हाउस सब गायब हो गए हैं। बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। बड़ी संख्या में लोग गायब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आसपास फंसे लोगों को बचाया गया है। अब जरा एक दिन पहले की तस्वीरें और ताजा तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे धराली की तस्वीर बदल गई। इमारतें गायब हो गईं और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बुरा मंजर रहा है वहाँ का। 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अब रेस्क्यू चल रहा है। देखिए, उसमें इतना बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है। नीचे पानी ऐसा झील बन गया है। पूरा रोड ऐसा लग रहा है कि हाँ झील बन गया है। धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है। उधर तो कुछ है ही नहीं। आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे? यस सर। मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी? मोटरसाइकिल ऊपर ही छोड़े हैं। तबाही के बीच एक महिला का वीडियो भी सामने आया है। ये महिला रेस्क्यू टीम को धराली में आपदा के बाद एक महिला से फटाफट जरूरी सामान रखने के लिए कह रही है। मंगलवार को तबाही के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। करीब 120 से ज्यादा लोगों को आपदाग्रस्त गांव से रेस्क्यू किया गया है। आप ये देखिए, एक हेली अभी 5 मिनट भी इसको नहीं हुए यहाँ से आया। यहाँ से कुछ जो एनडीआरएफ के जवान थे, जो एसडीआरएफ के जवान थे, उनको बचा चला गया। और उसके उड़ते ही दूसरा हेली आप देखेंगे सामने से दूसरा हेली यहाँ पर पहुँच गया है, जिससे अब एनडीआरएफ के जो शेष जवान हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। करीब 50 से 60 की संख्या में जो एनडीआरएफ के जवान थे, जो एनडीआरएफ की टुकड़ी थी, वो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भटवाड़ी और भटवाड़ी से कुछ आगे अन्य स्थानों पर फंसी हुई थी। सड़क मार्ग से बाधित होने के कारण जिनको अब मौसम खुलने के बाद एक एक करके हरसिल और धराली में पहुंचाया जा रहा है। यानी कि अगले कुछ दिनों में जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब तेजी के साथ इसको अंजाम दिया जाएगा। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। हेलीकॉप्टर में जरूरी उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीम रवाना हो रही है। फावड़ा और मलबे से बचने के लिए जूते टीम के पास हैं। रेस्क्यू के दौरान पत्थर काटने के लिए स्टोन कटर मशीन है और हथौड़ा भी है। इसके अलावा कई मशीनों को टुकड़ों में ले जाकर मौके पर असेंबल भी करने की तैयारी है। उधर भटवाड़ी के पास लोग फंसे हैं और रास्ता खोलने की कोशिश चल रही है। ये रोड है, नदी का जल स्तर बढ़ रहा, जो आपदा है ना ऊपर से केदार गंगा धराली में जो आपदा है, उसका जल स्तर बढ़ा और उसका खिंचाव से जो नीचे ध्वस्त हो गए। और बीआरओ भी लगी हुई है। सुबह 4 बजे से कार्य प्रगति पे है। डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफ़ी है, 50 फीट से ज़्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल आईटीबीपी की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को
जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है उन्होंने काफ़ी लोग वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो SDRF की टीम हमारी गंगोत्री में थी उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं। जाहिर है धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, लेकिन कड़ी चुनौतियों के बीच वापस जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली आपदा को 3 दिन हो चुके हैं, जहां सैकड़ों टन मलबे का ढेर लगा हुआ है। इसी बीच रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना, ITBP, पुलिस, NDRF की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। पांच अगस्त को पहाड़ों को चीरकर जो सैलाब धराली में आया, वहां अब मलबे का ढेर लगा हुआ है। कई टन मलबे में जिंदगी की तलाश युद्ध स्तर पर चल रही है। ये धराली की सबसे बड़ी त्रासदी है। जहां तक नजर आएगी सिर्फ तबाही के निशान दिखाई देंगे। सेना, ITBP, पुलिस, NDRF और SDRF की टीम दिन रात रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। वहीं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हालात बेहद कठिन हैं, क्योंकि एक झटके ने सब कुछ झकझोर कर रख दिया। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर बहकर आए, जो हर तरफ बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। धराली की नई तस्वीर सामने आई है, जहां गंगा तट पर एक मरुस्थल जैसा बन गया है। दरअसल धराली गांव के बीचों बीच से खीर गंगा नदी बहती है, जो आमतौर पर सूखी रहती है। सिर्फ बारिश के दिनों में ही नाले का रूप लेती है, लेकिन इस बार वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव काम में अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123 और मध्य प्रदेश के 21 यात्री शामिल हैं। राजस्थान, दिल्ली, असम, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब से भी यात्रियों को निकाला गया है। चिनूक से हर्षिल में फंसे सैलानियों को निकाला जा रहा है। हर्षिल से 35 लोगों का रेस्क्यू करके देहरादून जॉलीग्रांट लाया गया। अभी तक की जो हमारी कल और आज की सॉर्टीज हैं, लगभग 100 सॉर्टीज हम लोग कर चुके हैं। 8 चॉपर्स हमारे फ्लाई कर रहे हैं वैली में, और उनका मातली स्टेशन है मेनली। मातली से हर्षिल की कॉन्टिन्यूसली सॉर्टीज हो रही हैं, और इसमें जो निकाले गए लोगों के नंबर हैं समवेयर अराउंड 300 to 400 के आसपास हुआ है। उसके अलावा सामान भी हमारा गया है, राशन के पैकेट्स भी गए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या दूसरी मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने ऊपर इंडक्ट की। तो नॉर्मलसी को रेस्टोर करने में हम लोगों जो जितना हमारे एफर्ट्स हैं वो ट्राई करें। जैसा कि ऑनरेबल CM सर के